Hello my dear students, welcome to the class. Today I will teach you meaning of debit and credit. Okay, as you know, in accounts each and every transaction has two aspects. One is debit and other is credit. Okay, so let us start with meaning of debit and credit. Accounts are always maintained like this in T form. Okay, T form. Left hand side is debit side and right hand side is credit side. Okay, so you have to write particulars, amount, particulars, amount, particulars, and amount. Okay, so this is left hand side and this is right hand side. Left hand side is known as debit side and right hand side is known as credit side. Okay, so there are 5 types of accounts. Number 1 is asset account, number 2 is liability account, capital account, revenue and income account, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट एंड लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट. ये अभी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट देखा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ओके, तो एसेट्स आ गया, आपकी लाइबिलिटी आ गई, कैपिटल आ गई. अदर देन दिस रेवेन्यू और इनकम भी आता है. अगर रेवेन्यू होता है तो कैपिटल में प्लस होता है, लॉसेस होते हैं तो कैपिटल में से माइनस होते हैं. तो दीज आर 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू American approach. Okay, now I will explain you the rules of debit and credit. Rules of debit and credit according to American approach, or you can say modern approach. There are 2 approaches. Number 1 is American approach or modern approach and number 2 is traditional approach. Traditional approach I will explain you later. Right now I am explaining American approach. ठीक है, तो if any account increase होगा तो I will write plus, for decrease I will write minus. Okay, my plus for increase and minus for decrease. Okay, तो I have already said that nature of accounts में there are 5 accounts: asset account, liabilities account, capital account and revenue or income account and losses account. Asset account and expenses and losses account का रूल सेम होता है. कैसे? When any asset increase होती है तो it will debited. Okay, decrease in asset will be credited. डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होती है एंड इंक्रीज इन एसेट डेबिट. ओके, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश. परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, दिस इज एग्जाम्पल. इन दिस केस मशीनरी इफेक्ट हो रही है आपकी. इन दिस ट्रांजेक्शन मशीनरी इफेक्ट हो रही है एंड कैश इफेक्ट हो रहा है. ओके, मशीनरी इज इंक्रीजिंग, मशीनरी इज इंक्रीजिंग तो डेबिट होएगा एंड कैश इज डिक्रीजिंग. ओके, तो ये क्रेडिट होगा. तो हमेशा क्रेडिट होती है तो इट शुड बी क्रेडिटेड. ओके, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन लायबिलिटी तो डेबिट होएगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स. तो यहां पर एक्स इफेक्ट कर रहा है और गुड्स इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब हम सिर्फ लाइबिलिटीज का ले रहे हैं क्योंकि यहां पर तो लाइबिलिटीज का लिया इन दिस अकाउंट. ये जरूरी नहीं होता कि एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों लाइबिलिटीज इफेक्ट करे. इट मे इफेक्ट एसेट्स, इट मे इफेक्ट रेवेन्यू, इट मे इफेक्ट लॉसेस और इट मे इफेक्ट कैपिटल अकाउंट. ओके, तो इन दिस केस goods are affected and X is affected. X is your creditor. creditor है तो liability हुआ, increase in liability हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट होगा. और गुड्स जो है ये इससे रिलेटेड है,
एसेट से। तो अभी हम सिर्फ इस वाले केस में लाइबिलिटी का देख रहे हैं। ओके, देन पेमेंट टू ए अ क्रेडिटर। पेमेंट करने से क्या हुआ, एक तो पेमेंट कर रहे तो कैश का इफेक्ट होगा जो कि एसेट है, एसेट हमारी कम हो रही है तो डिक्रीज होएगी। ओके, अब ए इज योर क्रेडिटर है, तो एट द सेम टाइम हमारा ए भी कम हो रहा है। जब हम पेमेंट कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट होएगा, ए अकाउंट डेबिट होएगा। ओके, देन नंबर 3 इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या रूल लगेगा जो हमारा लाइबिलिटी में लगा है। अगर कैपिटल इंक्रीज होएगा तो क्रेडिट होएगा और कैपिटल अगर डिक्रीज होएगा तो डेबिट होएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूस कैपिटल एज ₹10,000, तो यहां पर कैपिटल इज इफेक्टिंग, कैपिटल इफेक्ट हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है कैपिटल, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। ओके, एंड ओनर विड्रू 2,000 फॉर पर्सनल यूज। विड्रू कर रहा है तो क्या हुआ, ये ड्रॉइंग्स हुआ, इससे कैपिटल कम होएगा तो डिक्रीज डेबिट होएगा। ओके, इन फोर्थ केस कैपिटल, ओनर, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड रेवेन्यू के, इन तीनों के क्या है, सेम रूल्स हैं। तो अब आपको रेवेन्यू में भी यही चीज देखनी है। व्हेन इंक्रीज इन रेवेन्यू है तो क्रेडिट करना है और डिक्रीज इन रेवेन्यू है तो डेबिट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, रिसीव्ड इंटरेस्ट फॉर ₹500, इंटरेस्ट इज योर इनकम, रेवेन्यू है, इनकम है तो क्रेडिट होगा। ओके, अब इन दिस केस फिफ्थ केस इज लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, मैंने अभी कहा आपसे कि एसेट्स और लॉसेस और एक्सपेंसेस का सेम रूल चलता है कि इसमें भी क्या है, जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होंगे और अगर एक्सपेंसेस या लॉस डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड, सैलरी इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। ओके, और अगर आप अब इसमें रेंट पेड है तो ₹1,000, तो यहां पे भी क्या है, ये पेमेंट हो रही है तो डेबिट होगा। ओके, नाउ आई विल टेक वन क्वेश्चन टू एक्सप्लेन दिस रूल्स। ओके, ऑन विच साइड will the increase in the following accounts be recorded? Okay, mention the nature of account. नेचर भी बताना है आपको। नेचर कौन कौन सी है, एसेट, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। ओके, तो ये अब आप देखिए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में इफ कैश इज इंक्रीज हो रहा है तो मैंने अभी आपको बताया इंक्रीज होता है, कोई भी एसेट इंक्रीज होती है, एसेट इंक्रीज होएगी तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। ओके, तो हमने डेबिट कर दिया और इट इज योर एसेट अकाउंट। ठीक है, अब इसी तरह से मशीनरी में देखिए, मशीनरी इज ऑल्सो योर एसेट। नेचर ऑफ अकाउंट में एसेट लिखेंगे और एसेट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज, क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा है, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। डेटर इज ऑल्सो योर एसेट है, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होएगा। ओके, क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी है तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज इन लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। तो अब आपकी इंक्रीज पूछा है हमसे, इंक्रीज पूछा है तो क्रेडिटर में क्रेडिट होएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और नेचर इज लायबिलिटी। ओके, ओनर्स अकाउंट क्या है, ये भी ओनर्स में रूल कौन सा लगता है, यही वाला लगता है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में रूल क्या लगेगा आपका, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होएगा। ठीक है, तो ओनर कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट आएगा।
ओके, नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड इज योर रेवेन्यू इन नेचर. रेवेन्यू इन नेचर. ओके, रेवेन्यू में भी हमारे कौन सा रूल अप्लाई होता था? लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का सेम रूल है. अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इट शुड बी क्रेडिटेड. तो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड है, इनकम है, इनकम है तो रेवेन्यू और इनकम भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्रेडिट होएगा. अब सैलरी, सैलरी इज पेड इज योर एक्सपेंस. एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है. ठीक है, अभी हमने बताया आपको एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम होते हैं. ठीक है, तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा. सैलरी पेड है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा. ओके, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड में कौन सा रूल लगेगा? इनकम का. इनकम का क्या रूल है? अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होएगा. ओके, तो क्रेडिट इनकम. लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल. तो आई हैव रिटन ऑल ट्रांजेक्शंस हियर. ठीक है, तो यू हैव टू मेक फॉर्मेट लाइक दिस. ट्रांजेक्शन, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर अकाउंट, इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट. जो ट्रांजेक्शन है यही आपके क्वेश्चन है. ओके, मैंने इधर सॉल्यूशन किया है इस पार्ट में और इधर आपका ट्रांजेक्शन लिखा है. ये इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹2 लाख. तो हेयर क्या चीज इफेक्ट हो रही है आपकी? एक तो कैश इफेक्ट हो रहा है और दूसरा हमारा कैपिटल. कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है तो कैपिटल विल इन्वॉल्व. कैश एंड कैपिटल. ओके, कैश क्या है आपकी? एसेट है. एसेट क्या हो रही है यहां पर? इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी. ओके, अब नेक्स्ट कैपिटल है. कैपिटल क्या है आपका? कैपिटल ही है नेचर ऑफ अकाउंट इसका. इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो. ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000. यहां पर गुड्स इफेक्ट कर रहे हैं और कैश इफेक्ट कर रहा है तो परचेज आ गया आपका. अकाउंट इन्वॉल्व कौन हो गया? परचेज एंड कैश. ओके, परचेज इज योर एक्सपेंस एंड कैश इज योर एसेट. ओके, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है हमारा तो डेबिट होएगा और कैश हमारी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होएगा. ओके, नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन. परचेज गुड्स फ्रॉम मन्नत ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000. हेयर मन्नत इज इफेक्टिंग, इफेक्ट हो रही है और कौन सा इफेक्ट हो रहा है? गुड्स इफेक्ट हो रहा है. गुड्स क्या है? आपका एक्सपेंस है. एक्सपेंस परचेज है. अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा आएगा? परचेज. और परचेज इज योर एक्सपेंस. एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करते हो. ओके, ऑन क्रेडिट है मन्नत से तो मन्नत क्या है आपका? लाइबिलिटी है बिकॉज शी इज अ क्रेडिटर. क्रेडिटर है तो इंक्रीज होएगा. लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी. लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में आएगा. ओके, नेक्स्ट परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 फ्रॉम रोहन सन्स. यहां पे कौन कौन इफेक्ट हो रहा है? एक तो मशीनरी इफेक्ट हो रही है और दूसरा रोहन. कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं? मशीनरी के और रोहन के. मशीनरी क्या है आपकी? एसेट है. एसेट है, इंक्रीज हो रही है बिकॉज यू आर परचेजिंग. इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करना है. ओके, और रोहन एंड सन्स क्या है आपका? ये हमारा क्रेडिटर है. क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी है तो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, बिकॉज यू आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा. ओके, सोल्ड गुड्स फॉर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000. गुड्स इफेक्ट हो रहे हैं, कैश हो रहे हैं तो ये तो ऊपर जैसे ही ट्रांजेक्शन है जैसे परचेज में हमारा गुड्स और कैश इफेक्ट हुआ था, इसी तरह सोल्ड गुड्स फॉर कैश है तो यहाँ पे भी गुड्स और कैश इन्वॉल्व हो रहा है. बस डिफरेंस क्या है? कैश और सेल्स इन्वॉल्व हो रहा है. सेल्स क्या है? हमारा रेवेन्यू है. ओके, और कैश क्या है? हमारा एसेट है. लेकिन यहां पर कैश इज कमिंग इन, इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा और सेल्स क्या? रेवेन्यू. रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा. ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू शिवी ऑन क्रेडिट. हेयर शिवी अकाउंट इफेक्ट होगा और कौन सा होगा? गुड्स का अकाउंट.
गुड्स आपके पास कम हो रहे हैं तो ये सेल्स है तो रेवेन्यू आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट इज रेवेन्यू है इंक्रीज, तो ये क्रेडिट होएगा। और शिवी क्या है हमारी, डेटर हो गई। डेटर हमेशा एसेट्स होते हैं, ठीक है, एसेट्स होते हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। ओके, नेक्स्ट इज कैश पेड टू मन्नत को आप पेमेंट कर रहे हो तो मन्नत इफेक्ट हो रहा है कैश। मन्नत क्या है हमारी, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब हम उसको पेमेंट कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, डेबिट होएगा। और अगर आपका कैश है, कैश क्या हो रहा है इसमें, कैश इज गोइंग आउट, एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है, कैश इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो क्रेडिट करना है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम शिवी ₹10,000। यहां पर कैश और शिवी इफेक्ट हो रहे हैं। कैश क्या हो रहा है, कमिंग इन है तो कैश इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा। और हेयर शिवी इज ऑल्सो डेटर है तो यहां पर एसेट ही आएगा, डेटर इज योर एसेट, एसेट भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेड रेंट में रेंट इज योर एक्सपेंस जब भी आपके इंक्रीज होते हैं तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। और यहाँ पे पेमेंट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, कैश इज डिक्रीज, कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है आपका। और नेचर ऑफ अकाउंट एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो आपका क्रेडिट होगा। ओके, क्वेश्चन इज ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पोस्ट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड। टी शेप मैंने जैसे अभी आपको पिछले बताया है कि टी शेप अकाउंट बनता है, तो टी शेप अकाउंट में आप यहां पर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, यू हैव टू राइट मशीनरी अकाउंट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज ऑलवेज क्रेडिट साइड। ओके, देयर आर 5 ट्रांजेक्शन। फर्स्ट इज मशीनरी परचेज फॉर ₹1 लाख। मशीनरी परचेज हो रहा है, मशीनरी इज योर एसेट, मशीनरी क्या है आपका, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। एंड टू कैश इज गोइंग आउट, यू हैव मशीनरी परचेज फॉर कैश हो गया 1 लाख। ओके, अब आप देखिए यहां पर मशीनरी सोल्ड कॉस्टिंग 50,000, तो ये मशीनरी क्या आ रही है, एसेट है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड लिखना है। क्रेडिट साइड लिखोगे तो आप बाय कैश, और बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 लाख नहीं, सॉरी 50,000। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन इज फॉर 50,000। अगेन मशीनरी परचेज फॉर 20,000, मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो टू कैश 20,000। ओके, अब ओल्ड मशीनरी डिस्कार्टेड फॉर ₹10,000 है, तो ओल्ड मशीनरी से मशीनरी कम हो रही है आपकी, डिस्कार्ड करा रहे तो बाय डिस्कार्ड ऑफ मशीनरी। ओके, यहां पे कितना है, 10,000 का। अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या होता है, इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और रिडक्शन हो रहा है तो डिक्रीज हो रही है एसेट डिक्रीज हो रही है तो यू हैव टू राइट हेयर डेप्रिसिएशन लिखा है तो बाय डेप्रिसिएशन। $8,000। ओके, अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल करोगे तो आप 1,20,000 और इधर का 68,000 आ गया। ओके, यहां पर सिर्फ ऊपर लाइन खींचनी है क्योंकि हम टोटल करने के बाद बैलेंस निकालेंगे। ओके, फिर आप 1-2 लाइन छोड़कर यहाँ पे ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, ठीक है। कौन सा टोटल ज्यादा है, इधर का टोटल ज्यादा है तो यू हैव टू राइट 1,20,000 हेयर। ओके, जो टोटल ज्यादा होता है उसको सामने वाली साइड में भी उतना ही लिख लेते हैं, 1,20,000। ओके, अब 1,20,000 में से आप 68 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका, 52,000। 52,000 इज द बैलेंस, ठीक है, इन मशीनरी अकाउंट।